नमस्कार दोस्तों, स्वरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए जीके जीएस का ये दूसरा टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में भी जीके से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपका जो ही मार्क आए 5, 10, 15, 20 आप हमें कमेंट करके बताइए और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, कानपुर। तो देखिए ब्लू सिटी जो है जोधपुर को कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। अब देखिए पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। अब कहिए कि सर जो अहमदाबाद को ही क्यों कहा जाता है, तो देखिए 1947 में, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय अंग्रेज के जो है जाने तक अहमदाबाद जो है कपड़ा उद्योग में बहुत अग्रणी हो चुका था। तो उसी समय से जो है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। और अपने उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो तमिलनाडु है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे युवा मेयर कौन है। तो ऑप्शन में पंकज कुमार, आर्या राजेंद्रन, अमिताभ कांत, कोई नहीं। तो देखिए भारत के सबसे युवा मेयर जो है आर्या राजेंद्रन है और यह जो है केरल राज्य के हैं। ठीक, अब देखिए पंकज कुमार कौन है, तो पंकज कुमार जो है बीएसएफ के महानिदेशक हैं और अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। और आपको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए अस्तोमा सदगमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है और गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है और वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन, तो आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जितने भी आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं। अब देखिए सामवेद में जो है संगीत की चर्चा है और अथर्ववेद में जो है जादू टोना और वशीकरण की चर्चा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ऑप्शन में अम्ल, क्षार, लवण और कोई नहीं। तो देखिए आप एक याद रखिएगा ABR, ठीक है, ABR और एक और याद रखिएगा BRB। अब देखिए ABR मतलब एसिड, ए से हो गया एसिड और ये बी से हो गया बेस। तो देखिए एसिड जो है ब्लू, एसिड जो है ब्लू को रेड में बदलता है और जो है बेस यानी क्षार जो है रेड को ब्लू में बदलता है। यानी जो है इसका मतलब हो गया ABR का, यानी अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है और BRB मतलब क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। ठीक, तो आप इसे ट्रिक से याद रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा इसका तो आंसर हो जाएगा आपको, देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो क्षार हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण यहाँ क्वेश्चन कट गया, मतलब आपको बता देते हैं कि ये जो पाँचवा क्वेश्चन है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, क्वेश्चन फिर से बताते हैं कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो देखिए उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या फिर राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा में जो यानी बहुमत दल के नेता होते हैं उसी में से एक को चुन के जो है प्रधानमंत्री बना जाता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है, राज्यपाल के तो बता ही दिए कि उसका जो है नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो ऑप्शन में शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। तो देखिए चंद्रमा जो है रात की रानी कहलाता है, यह भी खगोलीय पिंड यानी ग्रह है। ये तो उपग्रह हो गया, उसका शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। तो चंद्रमा जो है रात की रानी कहलाता है। अब देखिए शुक्र ग्रह को जो है क्या कहते हैं, शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं। और देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा जो है ओलंपस पर्वत है और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ऑप्शन में असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल। तो आप जानते हैं कि ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कौन भाग ले रहे हैं, पंजाबी ही। तो पंजाब राज्य जो है कृषि कानून को जो है लागू नहीं करने वाला पहला राज्य है। अब देखिए असम जो है GST लागू करने वाला पहला राज्य है और हिमाचल प्रदेश जो है नई शिक्षा नीति जो है आपको आया था 2019 में, वह जो लागू किया था सबसे पहले कौन, तो हिमाचल प्रदेश। अब देखिए केरल जो है
एनआरसी लागू नहीं करने वाला भारत का पहला राज्य केरल था। और देखिए सब्जियों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसने लागू किया है, तो केरल सरकार ने लागू किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन में बेतवा, महानदी, चंबल, कृष्णा। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब सभी को देख लेते हैं। अब देखिए महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बना है, चंबल नदी पर जो है राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध बना है, और कृष्णा नदी पर जो है नागा अर्जुन सागर बांध बना है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ऑप्शन में 1.33, 1.31, 2.42 और कोई नहीं। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, और देखिए जल का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है, और बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया था, तो ऑप्शन में बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो देखिए मिशन कवच कुंडल जो है महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया था। और भी महाराष्ट्र से कुछ देख लेते हैं। देखिए शिव भोजन थाली हो गया, मिशन जीरो हो गया, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह महाराष्ट्र सरकार ने जो है लागू किया था। अब देखिए बिहार से देख लेते हैं इसके कुछ योजना, जैसे हो गया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो गया, जल जीवन हरियाली मिशन हो गया, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हो गया, यह बिहार सरकार ने लागू किया है। अब दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। चैंपियंस अभियान हो गया, जहां वोट वहीं वैक्सीन योजना दिल्ली सरकार ने लागू किया है। अब उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। थैला बैंक योजना हो गया, विद्युत योजना जो हो गया उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो देखिए संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार, और रूस से मौलिक कर्तव्य और आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है। ठीक, अब देखिए आप लोग को यह डिस्कशन कैसा लग रहा हो, तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगता हो तो एक वीडियो को अपना लाइक दे सकते हैं। अगर आप जितने लोग देखते हैं अगर आप लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा तो हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा, यानी सपोर्ट आपसे मिलेगा, और यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और अपना एक लाइक इस वीडियो को जरूर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन खरीफ की फसल है, तो ऑप्शन में चावल, मक्का, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो पहले ये जान लीजिए खरीफ की फसल क्या होता है और रबी की फसल क्या होता है। ठीक है, तो पहले चलिए खरीफ की ही फसल जानते हैं। तो देखिए खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास काटी जाती है, जिसमें हो गया धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सरसों, कपास, ये सब जो हो गया आपको खरीफ की फसल है। तो देखिए धान यानी चावल, तो इसमें सभी आ गया, तो ये देखिए चावल भी हो गया, मक्का भी हो गया, कपास, ये सब जो है खरीफ की फसल है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, इनमें से सभी। अब देखिए रबी की फसल जो है अब यह जो है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। इसमें हो गया जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर इत्यादि। ठीक है, तो यह रबी की फसल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो ऑप्शन में राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, लियोनार्दो दा विंची और कोई नहीं। तो देखिए मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है, तो राजा रवि वर्मा है। और भी राजा रवि वर्मा के देख लेते हैं। देखिए जैसे हो गया शकुंतला जो पेंटिंग है राजा रवि वर्मा के हैं। अब देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इनके पेंटिंग कौन है, तो भारत माता जो पेंटिंग है इन्हीं की पेंटिंग है। और मोनालिसा किसकी पेंटिंग है, तो लियोनार्दो दा विंची की है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक है, तो ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो देखिए हाइड्रोजन के जो है टोटल 3 समस्थानिक हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में बताते हैं। देखिए हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था, और यह जो है आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है, और इसकी परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार जो है 1.008 होता है, यानी 1.008 होता है। ठीक, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो ऑप्शन में रेफलेसिया, कुरिंजी पुष्प, वुल्फिया, कोई नहीं। तो देखिए संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया है, और सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफलेसिया है, और कुरिंजी पुष्प जो है 12 साल में एक बार यानी उगता है, और यह खासकर अपने भारत में नीलगिरी की पहाड़ी पर देखने को मिलता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन में राजस्थान, झारखंड, केरल, तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ झूमर है, आप लोग गलती नहीं कर दीजिएगा, झूमर देखिएगा और आप लोग आंख मूंद के राजस्थान मार दीजिएगा, नहीं। देखिए झूमर जो है झारखंड का लोक नृत्य है, और घूमर हो गया, देखिए झूमर हो गया ये झारखंड, और घूमर जो हो गया राजस्थान का लोक नृत्य है, कथकली केरल का हो गया, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन में मेगाबाइट हो गया,
टेराबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, किलोबाइट हो गया। तो देखिए आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया। तो देखिए पहले तो ये बताते हैं कि 1 MB में जो है 224 KB होता है, ठीक। और 1 TB यानी 1 टेराबाइट में 224 GB होता है, और 1 GB में देख लीजिए 224 MB होता है, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया। तो 1 टेराबाइट हो गया, यानी 1 टेराबाइट में जो है 224 GB होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत में फेसबुक के शिकायत अधिकारी हैं। देखिए ये करंट का अच्छा क्वेश्चन है, और भारत के स्थानीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो आप लोग को आगे SSC GD में 5 से 7 क्वेश्चन करंट का पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर करंट पे भी फोकस कीजिएगा। तो देखिए भारत में जो है फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है। तो स्फूर्ति प्रिया है। अब व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन है। तो परेश बिलाल है। और ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन है। तो विनय प्रकाश है, ठीक। इस तीनों को जो है आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। तो ऑप्शन में चैत, माघ, फाल्गुन, आश्विन। तो देखिए शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है फाल्गुन, और अंतिम मास कौन होता है। तो चैत होता है। अब देखिए शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो शक संवत की शुरुआत जो है कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ऑप्शन में धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, किरण रिजिजू। तो देखिए वर्तमान में जो है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान है। अब देखिए अश्विनी वैष्णव जो है भारत का भी वर्तमान में रेल मंत्री हैं, और अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, और किरण रिजिजू जो है कानून यानी मंत्री है, ठीक। और कानून एवं न्याय मंत्रालय, ठीक, किरण रिजिजू है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में किस दाल को लाल चना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में मूंग, अरहर, चना, मटर। तो देखिए लाल चना के नाम से जो है अरहर को जाना जाता है, ठीक। अब आपको बताते हैं कि देखिए दाल जो है शाकाहारी आदमी के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, और दाल सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन में संतरा, नींबू, आंवला, मिर्च। तो देखिए विटामिन सी का इस सभी में देखिए संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है, और मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। अब आपको इसमें यह देखना है कि सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो विटामिन सी का इसमें सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला है, ठीक ना। अब देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी होता है, ठीक। और स्कर्वी यानी देखिए विटामिन सी जिसमें अच्छा है, अगर आपको घाव हो जाए तो खुद यानी घाव भर जाएगा, यानी जिसके शरीर में विटामिन सी की मात्रा अच्छा खासा है तब। अब अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन में नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, कोई नहीं। तो देखिए 1857 की क्रांति में कानपुर से जो सैनिकों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे। अब देखिए आप लोग क्या मारते हैं आंख मूंद के कि नाना साहेब, नहीं। नाना साहेब जो है कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था, बल्कि सैनिकों का नेतृत्व जो है तात्या टोपे ने किया था। अब बिहार से जो है क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था। और जो झांसी से किसने किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से किसने किया था। तो लियाकत अली ने किया था। और लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और याद नहीं, देखिए हम बहुत रिपीटेशन करेंगे क्वेश्चन, बस आप लोग हमारे इस सीरीज के साथ रेगुलर बने रहिए। और आप अपना एक सपोर्ट के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि उससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एंथोलॉजी, माइकोलॉजी। तो देखिए पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है, और मधुमक्खियों का अध्ययन जो है एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, और रेशम पालन का अध्ययन जो है सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, और कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन में बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, असम। तो देखिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, चाहे आप नेट से देखिए, गूगल से देखिए, क्रोम ब्राउजर पे, विकिपीडिया पे, जहाँ भी देखिए। हम ये नहीं कहते कि आप देखिए नहीं, यदि आप मान लीजिए सर्च करते हैं तो आपको नॉलेज होगा और आप सही आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आप लोग को यह सीरीज कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर भी नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।